छत्तीसगढ़ में धान खरीदी टारगेट के करीब 71 लाख टन का उठाव हो चुका है। अभी तक 97 लाख टन धान की खरीदी भी हो चुकी है। वहीं पर रायपुर के अयप्पा स्वामी मंदिर में उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ के इकलौती मंदिर में हजारों दीपक से हुई सजावट। लोगों ने की विशेष पूजा। कलार महोत्सव में भूपेश बघेल बोले, किसानों के लिए कुछ करो तो विपक्षी बोलते हैं रेवड़ी। ये रेवड़ी नहीं, छत्तीसगढ़ की रबड़ी है। जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी टारगेट के करीब 71 लाख टन का उठाव हो चुका है। अभी तक 97 लाख टन धान की खरीदी भी हो चुकी है। वहीं 19,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने धान खरीदी के लक्ष्य के काफी करीब पहुँच गई है। सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है और अब तक 97 लाख टन धान खरीद चुकी है, जबकि 31 जनवरी तक होने वाली खरीदी में 1 करोड़ 10 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश के 22 लाख से ज्यादा किसान अपना धान बेच चुके हैं और 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान उन्हें किया जा चुका है। सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2022 से धान खरीदी की शुरुआत की है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव जारी है। अब तक 82 लाख टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है और 71 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है। अफसरों के मुताबिक 13 जनवरी को 34,480 किसानों से 1 करोड़ 43 लाख टन धान की खरीदी की गई है। इसके अलावा ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से 9,000 टन की भी खरीदी की जा चुकी है। कुल पंजीकृत किसान 85,96,000 और नए किसान लगभग 2,30,000। वहीं धान खरीदी के लिए 2617 केंद्र बनाए गए, जिसमें सामान्य धान 2,040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 2,060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। खरीदी केंद्र और टोकन व्यवस्था रही है कारगर। राज्य सरकार ने किसानों को परेशानी न हो इसके लिए खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। केंद्रों में धान बेचने के पहले टोकन की मारामारी से बचने के लिए ऑनलाइन टोकन की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे बिना किसी परेशानी के धान खरीदी चल रही है। अमरजीत भगत खाद्य मंत्री ने यह बयान दिया है। कलार महोत्सव में भूपेश बघेल बोले, किसानों के लिए कुछ करो तो विपक्षी बोलते हैं रेवड़ी। ये रेवड़ी नहीं, छत्तीसगढ़ की रबड़ी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को बालोद जिले के दौरे पर रहे। यहां ग्राम कलंगपुर में आयोजित प्रांतीय कलार महोत्सव में सीएम शामिल हुए। महोत्सव का आयोजन युवा एवं महिला मंच ने किया है। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर समाज के लोगों ने लड्डुओं से तौलकर उनका सम्मान किया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने समाज के इतिहास एवं प्रदेश के कलार समाज के योगदान को लेकर लोगों को संबोधित किया। समाज के इस आयोजन में पारिवारिक मिलन समारोह, युवा युवती परिचय सम्मेलन, सम्मान समारोह एवं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी भगवान सशस्त्र बाहु अर्जुन देव माता बहादुर कलारिन की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुंडर देही विकासखंड में आयोजित प्रांतीय कलार महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज स्तर पर कई परंपरा को खत्म करना चाहिए, जैसे विधवा औरत को अपने बेटे का सेहरा सजाने का अधिकार हो, क्योंकि समाज में सभी को सम्मान अधिकार है। समाज में सभी बराबर होते हैं। किसानों के लिए हम कुछ करते हैं तो विपक्षी कहते हैं इसे रेवड़ी। बालोद जिले के मंच से मुख्यमंत्री ने केंद्र एवं भाजपा पर हमला बोल दिया। उन्होंने इशारे में कहा कि जब हम किसानों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे साथी इसे रेवड़ी कहते हैं। ये रेवड़ी नहीं है, छत्तीसगढ़ की रबड़ी है। किसानों के लिए इतना तो करना ही चाहिए, ये कोई रेवड़ी नहीं है। हम ऐसे काम कर रहे हैं कि गाँव स्वावलंबी बनने की ओर बढ़े। सीएम ने कहा कि बालोद वाले मुझसे बहुत माया यानी प्यार करते हैं, इसलिए हमेशा आयोजनों में बुलाते हैं। उन्होंने कलार समाज के लोगों को बहुत मेहनती बताया और कहा कि जो समाज पहले शराब का धंधा करता था वो अब जागरूक होकर खेती किसानी कर रहे हैं। कलार समाज व्यापार में भी बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि समाज की ओर से महुआ बोर्ड बनाने की मांग भी काफी समय से चली आ रही है। इसे लेकर मंत्रिमंडल में सहमति बनाई जाएगी। वहीं भगवान सशस्त्र बाहु की झांकी बनी आकर्षक का केंद्र। मां बहादुर कलारिन के नाम से वीरता पुरस्कार का भी आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि परसाही के पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल उन्नयन किया जाए, साथ ही ग्राम सिकोसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। ये मांग कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। पर रायपुर के अयप्पा स्वामी मंदिर में उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ के इकलौती मंदिर में हजारों दीपक से हुई सजावट। लोगों ने की विशेष पूजा।
रविवार को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इसके ठीक पहले शनिवार शाम को रायपुर के अयप्पा मंदिर में अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ लोगों ने हजारों दीप जलाकर अयप्पा स्वामी का विशेष पूजन किया था। नववर्ष में ग्रहों की विपरीत दशाओं के कारण संभावित दोषों से मुक्ति के लिए विशेष पूजा की जाती है। लोग यहाँ जुटते हैं और पूरे मंदिर प्रांगण को दीपक से सजाया जाता है। भगवान अयप्पा के मंदिर में कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्म मुहूर्त से हुआ और मंदिर की पवित्र 18 सीढ़ियों के खुलने के साथ ही देर रात तक अनुष्ठान होते रहे। श्री अयप्पा सेवा संगम के अध्यक्ष विनोद पिल्लई ने बताया कि सुबह 4:30 बजे प्रभात फेरी, 4:45 बजे निर्माल्य दर्शन के साथ ही भगवान अयप्पा का 5:15 बजे अभिषेक किया गया। इसके बाद सुबह 5:45 में गणपति होम एवं 7 बजे उषा पूजन भागवत पारायण संपन्न हुई। केरल की तरह यह पूजा की जाती है और समाज के लोग जुटते हैं। हजारों दीपक से पूरे मंदिर प्रांगण को हर साल सजाया जाता है। छत्तीसगढ़ का इकलौता मंदिर है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टाटीबंध रिंग रोड नंबर 2 के किनारे छत्तीसगढ़ का इकलौता भगवान अयप्पा का मंदिर है। लगभग 36 साल पुराने मंदिर में केरल की तर्ज पर ही पूजा की सभी परंपराएं निभाई जाती है। जिस तरह केरल के सबरीमाला मंदिर में साल में 2 मर्तबा मंदिर के पवित्र सीढ़ियां खुलती हैं, उसी तरह टाटीबंध के मंदिर में भी 2 ही दिन पवित्र सीढ़ियां खोली जाती है। इन सीढ़ियों से चढ़कर भगवान के दर्शन का लाभ केवल उन्हीं भक्तों को मिलता है जो 41 दिनों की कठोर तपस्या करते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां साल के बाकी दिनों में भगवान के दर्शन का लाभ मंदिर के पीछे बनी सीढ़ियों से ऊपर जाकर किया जाता है। छत्तीसगढ़ में मिली 4 आंखों वाली डेविल फिश दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। सकर माउथ कैटफिश एक्सपर्ट ने बताया खतरनाक। गरियाबंद जिले के ग्राम चिखली में किसान के जाल में ऐसी मछली फंस गई जिसे देखकर सभी हैरान हैं। जब उसने जाल निकाला तो उसमें से दुर्लभ ब्लैक टाइगर फिश निकली। ऐसी मछली इस इलाके में किसान नवल सिंह ने पहली बार देखी थी, जिसकी 4 आंखें हों और जो देखने में इतनी खतरनाक हो। इधर तिरंगा चौक पर इस दुर्लभ और खतरनाक दिखने वाली मछली को देखने के लिए भीड़ जुट गई थी। ये मछली गरियाबंद के पंटोरा के पैरी नदी से एक ग्रामीण को मिली है। ग्राम चिखली के किसान नवल सिंह 12 जनवरी को पैरी नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे। उन्होंने नदी में जाल डाला हुआ था, तब उन्होंने जाल को बाहर निकाला तो उसमें अलग तरह की मछली फंसी हुई मिली। नवल ने बताया कि वो तुरंत मछली को लेकर अपने परिचित एल्डरमैन बाबा सोनी के पास गया, जहां एल्डरमैन मुकेश रामटेके समेत कई लोग जुट गए। मुकेश ने बताया कि इस किस्म की मछली को हमारे क्षेत्र में पहली बार देखा जा रहा है। गूगल पर सर्च करने में पता चला कि इसे सकर माउथ कैटफिश कहते हैं। यह मछली भारत से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है। इसे ब्लैक टाइगर फिश या ब्लैक टाइगर झींगा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यह तेजी से बढ़ने वाली श्रिम्प है। इसका आकार बड़ा होने की वजह से यह मछली पालकों के लिए लाभदायी होती है। आमतौर पर इसकी 3 किस्में वाइल्ड, ब्लू टाइगर और ब्लैक टाइगर पाई जाती है। वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में मछलियों का मिलना ठीक नहीं है और इनका असली घर भारत की नदियां नहीं है। इस मछली की 4 आंखें होती है, साथ ही इसे एरोप्लेन के आकार के पंख दिखाई पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार मिल रही है दुर्लभ मछलियां। महासीर के बारे में भी जानिए। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011 में महासीर को राज्य मछली घोषित किया था। यह दुर्लभ महासीर मछली गरियाबंद जिले के सीका शेर बांध के पानी में भी पड़ रही है, जिसमें राज्य सरकार बेखबर है। जबकि 5 वर्ष पहले महासीर की पहचान करने वाली निजी संस्था का दावा है कि प्रदेश का इकलौता संस्थान है जहां महासीर मौजूद है। हालांकि संरक्षण के अभाव में इसकी संख्या तेजी से घट रही है। दुर्ग के राजेंद्र प्रसाद चौक में रविवार को पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग के फ्लावर शो को देखकर खुश हुए बच्चे दुर्ग विधायक ने बनवाया है स्केच। सेल्फी जोन में लोगों ने खूब खिंचाई फोटो। इस शो में 100 से अधिक प्रजाति के फूल और पौधों को रखा गया था। आयोजन के दौरान दुर्ग विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल भी पहुंचे। इस आयोजन का बच्चों और बड़े सभी ने जमकर आनंद लिया। विधायक वोरा जहां अपना स्केच बनवाते दिखे तो वहीं सेल्फी जोन में लोगों ने अपने परिवार के साथ जमकर फोटो खिंचाई। अधिक भीड़ होने के चलते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क के फ्रंट गेट को बंद कर दिया गया था। आयोजन के लिए पार्क के पिछले गेट को खोला गया था। यहाँ पार्किंग और अन्य व्यवस्था को भी अच्छा किया गया था। गेट पर ही फूल व अन्य पौधों को बेचने वालों को भी जगह दी गई थी। गार्डन के अंदर फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे। यहाँ सबसे अधिक गुलाब, गेंदा और झरबेरा के फूलों की वैरायटी देखने को मिली। आयोजन के दौरान लड़कियों के लिए मेहंदी, परिवार के लिए मूर्ति, बच्चों के लिए प्ले जोन आदि की व्यवस्था की गई थी। लोगों ने दुर्ग नगर निगम के इस आयोजन को खूब सराहा। इस आयोजन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री श्री डहरिया करने वाले थे, लेकिन वो सुबह 11 बजे न आकर शाम को आए।
फूलों से सजाया 4 साल बेमिसाल। आयोजन में छत्तीसगढ़ सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को भी दिया गया था, जहां फूलों से 4 साल बेमिसाल लिखा हुआ था और वहां भूपेश बघेल की तस्वीर के साथ उनकी योजनाओं को दिखाया गया था। लोगों ने इसे देखकर वहां जमकर सेल्फी खिंचवाई है। आकर्षक व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई थी। अब घूमने जाएं और कुछ खाएं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे देखते हुए यहाँ छोटे छोटे खाने पीने के काउंटर बनाए गए थे। यहाँ अलग अलग तरह की डिश समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई थी। इस दौरान समूह की महिलाओं ने सूखे मिर्च व अन्य मसालों का स्टॉल भी लगाया था। लोगों ने इसे खूब पसंद किया है। राम वन गमन पथ की दिखाई प्रदर्शनी। वहीं इस आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ में भगवान राम कहां से गुजरे उसकी प्रदर्शनी भी बनाई गई थी। राम वन गमन पथ की प्रदर्शनी को भी फूलों से आकर्षक तरीके से सजाया गया था। इसे भी लोगों ने काफी सराहा है। यूपी से आई युवती ने कहा कि इन्हें यह आयोजन देखकर काफी अच्छा लगा। वहीं एक युवती ने कहा कि यहाँ टैटू बनाने वाले भी होना था।